तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि इस प्रकार है। तो यहाँ क्या लिखा है, क्या प्रश्न है। तो यदि संख्या 10 के ऊपर n की घात, n मतलब घात कुछ भी हो सकती है, -1 n माइनस मतलब 10 के ऊपर n की घात -1 में 11 से विभाज्य है। अगर वो संख्या 11 से विभाज्य है, उसमें 11 से पूर्णतः भाज्य जाता है, तो एक संख्या क्या है। मतलब वो एक संख्या पूछा है कि इसके ऊपर यदि 11 से भाग जाता है तो संख्या क्या है। अब यहाँ क्या है, मैं इसमें क्या है, देखो सबसे पहले तो या वो सम संख्या हो सकती है जिस पे घात है, तो या वो सम संख्या हो सकती है, या वो विषम संख्या हो सकती है, या ये दोनों हो सकती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, अपर्याप्त हो सकती हैं। मतलब कि भाग ही नहीं जा रहा है, अपर्याप्त आ रहा है, तो इस प्रकार हो सकता है। तो देखो हमें इस प्रकार के सवालों के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले तो जो लिखा है हम उसे लिख लेंगे। तो देखो 10 के ऊपर n की घात -1। अब इसमें क्या करना है कि वो कह रहा है कि 11 से पूरी तरह विभाज्य है। 11 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब होता है कि पूरी तरह विभाज्य है। तो इसमें हमें n को ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल बात हम आपको बता दें कि जब भी ऐसा दिया गया हो हमें कुछ नहीं करना है, हम अपने ही मन से अलग से सोचेंगे। देखो हम सबसे पहले 10 के ऊपर अगर n का मान 1 कहते हैं, 1 की घात लगाते हैं, तो इसका मान कितना आता है, सो 10 ही आता है। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे हम, तो बराबर यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखो जब भी हमने 1 की घात लगाई है तो क्या 9 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब यहाँ नहीं जा रहा है तो हमें आगे बढ़ना है। फिर क्या करेंगे हम, तो देखो हम 10 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे, तो मान कितना आ रहा है, 10 की 2 की घात का मान कितना होता है, 100। अब देखो क्या है, माइनस में 1 करना है हमें, सो माइनस में 1 कर दिया, यहाँ कितना आ गया, तो 99 आ गया। क्या 11 का 99 में भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 11 का 99 में जाता है। देखो 11 का 99 में हम भाग देते हैं, जब भी 99 में 11 का भाग देते क्या कर रहा है, 11 99 9 आता है। तो देखो 99 में 11 का भाग चला जाता है। सो इस प्रकार ये कौन सी संख्या है, देखो 2। तो 2 नंबर की संख्या कौन सी कहलाती है, ये सम संख्या होती है। तो 2 नंबर की सम संख्या होती है, तो इसी प्रकार यह सॉल्व हो जाता है सवाल। सो इसमें आंसर क्या आएगा, तो देखो सम संख्या इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो जब भी अगर विषम संख्या होगी, विषम संख्या रखेंगे, जैसे हमने 1 रखा अभी तो उसमें भाग नहीं जा रहा था। इसी प्रकार जैसे जैसे अगर हम आगे की भी रखें, जैसे हम 10 में अगर 3 की घात लगा दें, अगर 3 की घात लगा दें तो देखो उसका मान कितना होता है, तो देखो उसका मान होता है 1000। 1000 से हम 1 माइनस करते हैं तो बराबर होता है 999। अब क्या इसमें 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। कहाँ जा रहा है, 11×99। अब देखो यहाँ यहाँ पर कितनी बची, 9। तो देखो इस 9 में 11 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो ये नहीं जाएगा। अगर फिर से हम इसमें क्या कर दें, अगर फिर से इसमें अगर हम 10 के ऊपर अगर हम 4 की घात लगा दें तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान हो जाएगा 10,000। तो देखो 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9,999। अब देखो इसमें हम 11 का भाग आराम से दे सकते हैं। 11×99 भाग में जावे को 0, 11×99। तो देखो इस प्रकार से भाग दे सकते हैं। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यह सम ही संख्या होगी, मतलब विषम संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। जब 10 के ऊपर n की घात हो तो उसका मान क्या होगा, सम संख्या होगी। तो ये हमारा पहले नंबर का आंसर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।